तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के एमसीक्यूज तो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ में आपके इन एमसीक्यूज के जरिए बच्चों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको सारे तो फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले आते हैं और उन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने रिवाइज हो जाएंगे। पहले मैंने फॉर्मूले सारे बच्चों लिख दिए हैं ताकि आप एक जगह पे नोट कर सको अपनी नोटबुक के अंदर। पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सम पॉलीगन्स। कुछ पॉलीगन्स का एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता है ट्रायंगल सबसे कम साइड वाली पॉलीगन होती है ना, 3 साइडेड पॉलीगन होती है ट्रायंगल। तो उसका एरिया क्या होता है बच्चों ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको क्या पढ़ते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बेस और हाइट दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। एक कोई भी ट्रायंगल है उसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लेते हैं क्या है बच्चों? ट्रायंगल है। इसके अंदर अगर मैं ऑपोजिट वर्टेक्स इससे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इसको बच्चों बोलते हैं हाइट। और इसको क्या बोलते हैं? मान लो ए बी और सी। जो ये बीसी साइड है बच्चों इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल की हाइट बोलते हैं। इन दोनों बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये क्वाड्रिलेटरल बना के बच्चों एक आप इसका डायगोनल ड्रॉ कर दो। एक क्या कर दो? डायगोनल। और उस डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर डाल दो, एक ऑपोजिट वर्टेक्स डी से और एक बी से। इस पे क्या डाल दो बच्चों? परपेंडिकुलर डाल दो। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। मैंने नाम दे दिया, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? P2 है और इसकी कितनी है? P1 है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता है क्या होगा? हाफ इंटू ए सी, यानी कि जो ये डायगोनल है, और इनटू में P1 प्लस P2, यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ना बच्चों उनका सम। हाफ इंटू ए सी इंटू P1 प्लस P2। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो ये है 3 सेंटीमीटर और ये है मान लो 2 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल है ना ए सी बच्चों, ए सी है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ। हाफ इंटू ए सी का मतलब 10 इंटू इन दोनों का बच्चों सम, यानी कि 3 प्लस में 2। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5। तो ये 5 पे कट जाएगा आपका, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर बच्चों आता है रेक्टेंगल का एरिया। ये तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो वो क्या आ जाएगा? अपना एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं? 90 के होते हैं। फिर आता है बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है, उसकी दोनों एडजेसेंट साइड को बच्चों क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये इक्वल नहीं होती, इसलिए इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख देते हैं। स्क्वायर में तो जितनी लेंथ होती है उतनी क्या होती है बच्चों? ब्रेड्थ होती है। इसको हम लिख देते हैं साइड इंटू साइड, यानी कि मान लो ये साइड ए है तो ए को ए से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर छूट जाती है। 1 प्लस 1 यानी कि ए रेज टू पावर 2। ये अपना क्या आ जाएगा? स्क्वायर का एरिया। कई बच्चे स्क्वायर के एरिया को 4a लिख देते हैं। जो मिस्टेक करते हैं ना मैं बताता हूँ। स्क्वायर के एरिया को बच्चों क्या लिख देते हैं? 4a, जो कि बिल्कुल क्या है? रोंग है। ठीक है, ये मत समझ लेना कभी भी। ए का स्क्वायर होता है, जैसे मान लो साइड कितनी है? मान लो 6 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? आप मेरे को बताओ। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिस्टेक नहीं करनी आपको। ठीक है। फिर आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम का एरिया। ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया बच्चों मान लो ये बेस है और बेस के ऊपर ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम की हाइट बोलते हैं। तो बेस और हाइट को आपस में क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या निकलाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया निकलाएगा। ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते थे? बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते थे। पैरेललोग्राम में 2 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इतना सा फर्क है। फिर आता है एरिया ऑफ रोम्बस का। पूरी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो इसी के ऊपर बनते हैं। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। रोम्बस का एरिया बच्चों निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको एग्जाम में इसके 2 डायगोनल होते हैं। देखो ये रोम्बस में बना के दिखाता हूँ आपको। आपको ये पता है कि रोम्बस के 2 डायगोनल होते हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग होती है। एक ये मान लो और एक मान लेते हैं ये। एक की लेंथ मान लो है D1 और एक की लेंथ मान लो कितनी है? D2। अगर आपको एरिया निकालना हो तो क्या करो? दोनों डायगोनल की जो लेंथ है ना बच्चों उनको मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। जैसे मान लो
एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है मान लो बच्चों आपका 16 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा? इन दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया। एक फॉर्मूला तो हुआ कब, जब आपके डायगोनल गिवन हो। लेकिन मान लो आपको डायगोनल नहीं दे रखे, आपको एक तो दे रखा है इसका बेस, बेस का मतलब बच्चों इसकी साइड है ना, साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, और एक इसकी हाइट, हाइट बोल दो या ऑल्टीट्यूड बोल दो बच्चों, एक ही बात होती है, क्या बोल दो, हाइट या ऑल्टीट्यूड। तो बेस और ऑल्टीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दो, वो भी क्या होता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है। देखो पैरेललोग्राम के अंदर फॉर्मूला यही तो होता है एरिया का, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला किसका है बच्चों, रोम्बस का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम तो होती ही है, इसका एरिया भी हम बेस इंटू हाइट या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर आप सोचोगे सर फिर दो दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या? मैं कहता हूं अगर डायगोनल दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर बेस और ऑल्टीट्यूड गिवन हो गए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये फर्क है दोनों फॉर्मूले में। सेवंथ में आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से भी पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रेपेजियम है ये, मान लो ये डीसी साइड और ए बी साइड क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करना है, इनटू में हाइट, जो भी इस ट्रेपेजियम की हाइट है बच्चों, हाइट क्या होती है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो 1/2 इंटू, मान लो ये साइड है a सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, इसकी मान लो b सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट मान लो h सेंटीमीटर है, एरिया क्या होगा बताओ, 1/2 इंटू a प्लस बी, और पूरे के साथ इंटू में क्या होगा बच्चों, h। तो ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। फिर सर्कल का एरिया बच्चों, सर्कल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लो रेडियस अगर 7 हो तो एरिया बताओ सर्कल का कितना होता है, क्या होगा बच्चों, पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, एक आर से आर कट 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 होता है बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फिर आता है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे मान लो आपके घर के सामने एक पार्क बना हुआ है, जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल की शेप है। एक पार्क पे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से आप बी पे जाओगे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से वापस कहाँ पे आ जाओगे, ए पे। तो बताओ एक राउंड इसका पूरा करने में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये मान लो है बच्चों 20 और ये मान लो है बच्चों मान लो 10। तो 20 पहले आप ऐसे गए, फिर 10 गए, फिर 20 गए, फिर 10 आए, तो टोटल कितनी होगी 20 + 10 30, 30 और 30 60। इस 60 को क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमीटर बोलते हैं। यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी जो बाउंड्री है ना, जो पार्क की बाउंड्री की दीवारें हैं, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, एल और एल 2 बार ऐड होएंगे, बी और बी 2 बार ऐड होएंगे, तो मतलब कि 2l + 2b। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर ऐसे ही स्क्वायर का पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर का एक ही मतलब होता है, सारी साइड्स को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ए को 4 टाइम्स ऐड करो या ए को 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, बात क्या होती है, इक्वल होती है। कई बच्चे स्क्वायर के पेरीमीटर को क्या लिख देते हैं बच्चों, साइड इंटू साइड। मैं कहता हूँ साइड इंटू साइड तो क्या होता है बच्चों, एरिया होता है ना, ये मत लिख देना, इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातों की। पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है बच्चों, 2πr, और सर्कल के पेरीमीटर को हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। वैसे तो कुछ भी बोल दो, पेरीमीटर का नाम क्या होता है, सर्कल के केस में सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। पेरीमीटर भी आ सकता है पेपर में और सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्या होता है बच्चों, 2πr। और ये आपको पता ही है, एक सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है बच्चों, डबल। क्योंकि मान लो ये आपका पूरा सर्कल है, इसमें ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होगी उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये मान लो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, ये पूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों होगी 5, और ये भी कितनी होगी 5। तो रेडियस जो होती है ना वो डायमीटर की आधी होती है, क्या होती है बच्चों, आधी, यानी कि हाफ होती है। तो डायमीटर अगर 16 है, रेडियस कितनी होगी बच्चों, 16/2 यानी कि 8। डायमीटर अगर d है तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, d/2, मतलब कि रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर है, उसकी बाउंड्री को हमने ट्रेवल करना है। तो
जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे ये शेप मैंने आपको एग्जांपल के लिए दी है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जाए तो बताना कितना होगा। यहाँ से P से चल के हम S तक गए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिर 1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर कितना 3, तो कितना आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर इस फिगर का क्या है आपका पेरीमीटर है। जैसे ये शेप है, मान लो ये हेक्सागन की शेप है मान लेते हैं, और हर एक साइड इसकी हमने मान लिया कितनी है बच्चों 6 है, हर एक साइड कितनी है 6 है। तो बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर 6 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे ना तो कितना होएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर इस फिगर का क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर होएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, द रीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया है ना। द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। देखो जैसे मान लो आपके पास कॉपी का पेज है, आपने कॉपी के पेज पे एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, एक कंपास लेके सर्कल बना दिया। इस सर्कल ने आपके पेज का कितना हिस्सा कवर किया, कितना हिस्सा कवर किया, आप कहोगे सर इतना हिस्सा कवर कर लिया है ना, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एरिया बोलते हैं। जितना स्पेस कवर करती है ना कोई भी 2D शेप, उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। रेक्टेंगल आपने बना दिया पेज के ऊपर या धरती पे, इतना स्पेस कवर कर लिया, तो ये रेक्टेंगल का क्या होगा बच्चों, एरिया होगा। तो द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। एरिया क्या होता है बच्चों, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड प्लेन फिगर। कोई भी क्लोज्ड प्लेन फिगर हो या कर्व हो, कुछ भी हो, फिगर कर्व कह लो, उसका जो जितना वो स्पेस कवर करती है ना बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड का मतलब उस स्पेस की मेजरमेंट कितनी है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस फिगर का एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ाई आपने। अब ये देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगल की शेप में बच्चों गार्डन है, बना लो, इसका पेरीमीटर बताना है जिसकी लेंथ 30 है बच्चों और ब्रेड्थ कितनी है 20 है। तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर 30 प्लस 20, और ये 30 होगी ये 20, सभी को ऐड करना है ना अपने को, तो 30 प्लस 20 ये कितना होता है 50, और ये भी कितना होता है 50, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर आपका क्या आ जाएगा बच्चों पेरीमीटर। लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो एक तो 100 स्क्वायर मीटर है और एक 100 मीटर है बच्चों, क्या होगा बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, और लेंथ को कभी भी स्क्वायर मीटर में नहीं काउंट करते। स्क्वायर मीटर में तो क्या निकलता है, हमेशा एरिया निकलता है। जो लेंथ होती है वो तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ऐसे मेजर की जाती है ना, तो 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी का एरिया पूछ लिया जाता है तो बताओ कितना होता, एरिया होता है बच्चों 30 इंटू 20 यानी कि 600। अच्छा अब देखना एरिया ऑप्शन ए होता है कि ऑप्शन सी होता है, बताओ एरिया में क्या होता है बच्चों। अगर ये मीटर है तो एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। आपको यूनिट का भी ध्यान होना चाहिए कि मीटर आएगा कि मीटर स्क्वायर आएगा, एग्जामिनर इसमें भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देख लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये हाफ इंटू बेस, ये बच्चे इंटू नहीं है, ये क्या है प्लस है, तो प्लस वाला नहीं होता, ठीक है, इंटू होता है। इस क्वेश्चन में देखना क्या बोलता है, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ बेस 60 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लो, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको। ये ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, इसमें आपको दे रखा है कि बेस जो है ना वो कितना है बच्चों 60, ये मान लो बेस है, इसकी हाइट निकालनी है अपने को, ये हाइट कितनी है ये निकालनी है, और इसका एरिया कितना है बच्चों 600। आप बस मेरे को ये बता दो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी फॉर्मूला होता है बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दो, यही होता है ना फॉर्मूला। एरिया की जगह क्या रखोगे बच्चों 600 रखोगे, बेस की जगह कितना रखोगे 60, हाइट कितनी है बच्चों h हमें पता ही नहीं, और डिवाइड बाय कितना होगा 2। आप चाहो तो इस 2 को काट दो, तो यानी कि 30 इंटू एच बच्चों क्या होता है 30h होता है। h कितना आएगा बताओ 600, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 30, ये 20 पे कट जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों इसकी 20 सेंटीमीटर आ गई, आंसर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है छठे में बच्चों, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट। मैंने सारे आपको लिखवाए हैं फॉर्मूले आज। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 400। देखो एक पैरेललोग्राम है ना, डायग्राम बना लो,
डायग्राम बनाने से आपके आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाती है चीज़ें। एरिया क्या है बच्चों इसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है बच्चों इसकी 8 सेंटीमीटर। हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है बेस, आपसे क्या पूछा गया है बेस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का बता सकते हो, बेस इंटू हाइट होता है ना। क्या होता है बच्चों बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह कितना लिखे 400, बेस कितना है बेस तो पता ही नहीं, इंटू हाइट, हाइट कितनी बच्चों 8। तो बताओ 8 नीचे आ जाएगा ना, 8 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होएगा डिवाइड, तो ये कटेगा 50 पे, तो बेस कितना आएगा बताओ 50 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया बच्चों 50 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस बना लो। एरिया ऑफ ए रोम्बस निकालना है आपको, साइड 6 मतलब कि हर एक साइड कितनी है बच्चों 6, और ऑल्टीट्यूड 4। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों हाइट, ये ऑल्टीट्यूड है ये कितना 4। एरिया का तो सीधा फॉर्मूला ही होता है ना, ऑल्टीट्यूड इंटू बेस यानी कि 24। लेकिन लेकिन देखो ये 24 आएगा कि ये 24 आएगा बताओ। एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जल्दबाजी में ये नहीं है कि आपने सी को टिक कर दिया। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल जो होता है उसकी मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही तो होता था फॉर्मूला। हो गया क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है द एरिया ऑफ ए रोम्बस शेप टाइल, यानी कि एक टाइल है, जैसे हम अपने फर्श पे टाइलें लगाते हैं ना, एक टाइल है उसकी शेप कैसी है, ये रोम्बस की शेप है। उसका एरिया बताना है आपको जिसके डायगोनल 50 और 100 है, मतलब कि एक डायगोनल है बच्चों 50 सेंटीमीटर का और सेकंड डायगोनल है बच्चों उसका 100 सेंटीमीटर का। तो बताना इसका एरिया क्या होता है रोम्बस का। आप कहोगे सर दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यही तो होता था। ये 25 पे कट गया, 25 को 100 से करोगे 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर क्वाइन इज दिस। क्वाइन सिक्का, सिक्का कैसा होता है बच्चों सर्कल की शेप में ही होता है। इसका आपको डायमीटर दे रखा है पूरा, ये पूरा 2 सेंटीमीटर। तो आप बताओ मेरे को रेडियस कितनी होगी, आधी होगी ना 1 सेंटीमीटर। आपको सरकमफेरेंस बतानी है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों 2πr होता है ना, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितनी बच्चों 1। तो बताना क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 44, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 7, 44/7। अच्छा सरकमफेरेंस कभी भी स्क्वायर में नहीं आती, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब भी क्या होता है बाउंड्री की लेंथ, और एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये होती है, ठीक है। 44/7 सेंटीमीटर आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। बच्चों ये तो सीधा फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, जिसकी रेडियस आर होती है तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। 13th क्वेश्चन में फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। क्या होता है बच्चों फर्स्ट ही है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड। देखो ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, मैथ में सेम ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 एंड 15। एक ट्रेपेजियम बना लो, अभी आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ABCD ये ट्रेपेजियम है बच्चों, इसकी जो पैरेलल साइड्स है ना, एक की लेंथ 20 है और एक की कितनी है बच्चों 15 है, ये होगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स इज 10, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों ये 10 है। आपको इसका एरिया बताना है। एरिया का तो सीधा फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है बच्चों बताओ 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर दो और ब्रैकेट लगा के इनटू में क्या कर दो इसकी बच्चों हाइट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। देखो ये 2 पे काट दिया करो है ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो 35 हो गया इंटू 5, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे 175 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 175 मीटर स्क्वायर। 15th क्वेश्चन में व्हाट विल बी द सम ऑफ बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम। देखो जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कहता हूँ डायग्राम बना लो, ये हो गया। हुज एरिया इज दिस, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है एरिया 4.2 मीटर स्क्वायर और हाइट कितनी है बच्चों 2.8। हाइट कितनी है बच्चों, ये हाइट है कितनी 2.8। आपको पूछ रखा है सम ऑफ दी बेसिस, बेसिस का मतलब बच्चों ये वाला और ये वाला, यानी कि पैरेलल साइड्स का सम पूछ रखा है आपसे, ठीक है। आप बस मेरे को ये बता दो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम में, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इनटू में क्या होता है हाइट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड, यही होता है। एरिया की जगह कितना लिखोगे बताओ, 4.2 लिखोगे। पैरेलल साइड्स का सम बच्चों मेरे को पता ही नहीं है, पूछ रखा है क्वेश्चन में। हाइट कितनी है 2.8, और नीचे क्या है बच्चों 2 है ना, यही तो है। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सम इंटू 2.8, क्योंकि ये तो 1 है, इक्वल टू 2 इंटू 4.2, ये हो गया। अब ये 2.8 कहाँ जाएगा बताओ, नीचे जाएगा ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ गया बताओ, 2 इंटू 4.2, और ये 2.8 नीचे आ जाएगा। अच्छा एक बात मेरे ध्यान से सुनो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। 14 2 जा, 14 3 जा, और 2 और 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बच्चों 3। तो इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम, इसका और इसका कितना है बच्चों, 3 मीटर। आंसर देखना क्या है, मीटर में है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, तो ये तो बच्चों सीधा ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ए है ब्रेड्थ बी है, बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह कितना ए और ब्रेड्थ की जगह कितना बी, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया। आंसर क्या आएगा आपका ए बी, ऑप्शन नंबर डी। 18th क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर का एरिया बता दो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, और ए इंटू ए बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 19th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है बच्चों जिसकी साइड कितनी है 7, इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, इस साइड को 4 बार ऐड कर दो, 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में आता है, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, बच्चों ट्रायंगल बना लो, ए बी सी ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 18 सेंटीमीटर है, एंड कोरस्पोंडिंग हाइट का मतलब बच्चों इस बेस के ऊपर जो हाइट ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है, बताना क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, 18 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 9 7 जा 63, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21st क्वेश्चन में, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, बच्चों रेडियस अगर आर हो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर बी। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। डायमीटर बच्चों डी है, आप मेरे को ये बताओ अगर डायमीटर डी है तो रेडियस कितनी होगी, आती होती ना, हाफ होती है, डी बाय 2। आपको रेडियस चाहिए तो बताना अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ऑप्शन के अंदर सब जगह पाई है। आर, आर को क्या रखो, आर को रखो बच्चों डी बाय 2, आर को क्या रखो डी बाय 2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया बच्चों बताना पाई डी। अच्छा पाई डी सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख ही नहीं रखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह है नहीं, पाई डी देख लो ऑप्शन में कौन सा पाई डी, ऑप्शन नंबर सी है। 23rd क्वेश्चन में, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 35, बच्चों डायमीटर आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, पहले मेरे को क्या चाहिए रेडियस, 2 से क्या कर दो डिवाइड, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 2 पाई आर, क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितनी है 35/2 है, देखो 2 से 2 कट गया, 7 5 जा 22, 5 जा कितना होता है बच्चों 110, लेकिन बस यूनिट का ध्यान रखना है। सर्कमफेरेंस बच्चों अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगी सेंटीमीटर में, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सर्कमफेरेंस क्या आएगी बच्चों सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। 24th क्वेश्चन में, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 14, बच्चों डायमीटर अगर 14 है बताओ तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी, हाफ होगी ना इसकी, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में पाई और इंटू में आर, 7 से 7 काट दें, 22 इंटू 2 कितना होता है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25th क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21, बच्चों रेडियस अगर 21 है तो एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला बता दो बस, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो,
7 से ये कट जाएगा बच्चों 3 टाइम्स, ये कितना आ गया 22 और इनटू में इनकी मल्टीप्लाई करोगे 63, 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए स्क्वायर में। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, डी आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है द अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड इन द स्पेस। बच्चों सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, जैसे मान लो आपने जो आपके पास हाथ में डाई है, लूडो का गिट्टा है, उसको आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कमरे का जो स्पेस है, कमरे का स्पेस का मतलब जो कमरे के बीच का हिस्सा है, उसका कितना रीजन इसने कवर किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम बोलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। इसमें बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में, इफ, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालनी हो ना आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होती है, हाइट होती है। ये कहता है इफ 770 मीटर क्यूब अर्थ इज सेपरेट ऑन द एरिया ऑफ दिस, यानी कि इतने एरिया के ऊपर इतनी धरती फैली हुई है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। देखो ये मीटर क्यूब में क्या आती है हमेशा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 770, और स्क्वायर में क्या आता है बच्चों, एरिया, और निकालने क्या है अपने को, हाइट। तो बस इसको नीचे ले आओ, 154 नीचे आ जाएगा और ये 5 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा बच्चों, 5 पे, पूरा ही कट जाएगा 5 पे। एच कितना आएगा 5, 5 और आंसर मीटर है ना, तो ये भी किस में आएगा, मीटर, हाइट तो मीटर में आएगी, 5 मीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो छोटे क्वेश्चन आ गए आपके, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। बच्चों साइड ए होती है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4 बार ऐड करते हैं ना, तो बच्चे इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं गलती से, है ना, ये क्या होगा बच्चों 4a होगा, ये कितना होगा 4a, 4a आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 600, यूनिट लगाना मत भूलना, ये मीटर है तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच बेस दिस एंड कोरस्पोंडिंग हाइट दिस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस, साइड दे रखी है, ऑल्टीट्यूड दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है ना, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, जैसे पैरेललोग्राम का होता है। 6 × 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा बस। ये हो गया आपका बच्चों चैप्टर नंबर 11 खत्म। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने सारे तो आपको बच्चों फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं उन फॉर्मूले की भी आपकी आज के लेक्चर में जरूर रिवीजन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।